हेलो गाइस, आज हम एक नया कंसेप्ट लेके चलेंगे जिसका नाम है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। देखेंगे कि अल्कीन अलग अलग अल्कीन में से कौन सी ऐसी अल्कीन है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो आइए हम इस कंसेप्ट को देखते हैं। जहां तक स्टेबिलिटी की बात करूं अल्कीन की, उसके लिए हमें दो कंसेप्ट मेनली पढ़ने हैं। पहला, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। दूसरा, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। इन्हीं दोनों कंसेप्ट्स के बेस पर ही हम अल्कीन की स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो बारी बारी से करते हैं, बने रहिएगा चैनल के साथ। तो सबसे पहला कंसेप्ट है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट दैट आर रिलीज्ड बाय द एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नोन एज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। फॉर एग्जांपल, इन दिस केस अपने पास कोई एक अल्कीन है, ये एक अल्कीन है, ठीक है, ये एक अल्कीन है, इसके ऊपर मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया। वैसे भी अल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन, दैट इज द CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, तो ये एडिशन कैसे होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में होता है। बेसिकली ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा होता है। यानी कि सबसे पहले जो भी कैटलिस्ट होगा, उस कैटलिस्ट के सरफेस पे हाइड्रोजन जो गैस है वो एडजॉर्ब होगी, और अल्कीन जो गैस है, मॉलिक्यूल है, वो भी क्या होगा, एडजॉर्ब होगा, और उस कैटलिस्ट के सरफेस पे ही पूरी की पूरी क्या होगी, रिएक्शन होगी, और अल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज द अल्केन में। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कुछ अमाउंट हीट क्या होती है, रिलीज होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब डेल H जो रिलीज हुई है, जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या नाम दूंगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। अब देखो, मैं कहूं भाई ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो बहुत ही फास्ट इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज रिएक्ट वेरी रैपिडली टू अल्कीन। दैट मींस डेल H की जो अमाउंट बनेगी, डेल H का जो फॉर्मेशन होगा, या अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज होगी, वो क्या होगी, बहुत ही एक्सेस में। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो भी अल्कीन हाइड्रोजन के साथ जल्दी रिएक्ट करेगी वो अल्कीन क्या है, अनस्टेबल है, और जो अनस्टेबल होता है उसी की ही रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, वो हाईली क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो इन दिस केस जैसे मैंने 3 रिएक्शंस लिख रखी हैं, ये एक अल्कीन है, प्रोपीन है, ये ब्यूटीन है, सिस ब्यूटीन, ये ट्रांस ब्यूटीन है। तीनों में हाइड्रोजन का एडिशन किया, तीनों में अल्केन का फॉर्मेशन हुआ, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। बट तीनों में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो क्या है, अलग अलग है। एक में है -30.3 किलो कैलोरी पर मोल, दूसरे में है -28.6 किलो कैलोरी पर मोल, अगले में है -27.6 किलो कैलोरी पर मोल। ये जो नेगेटिव सिंबल है ये रिप्रेजेंट इसको कर रहा है कि हीट यहां से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, हीट यहां से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इस केस में जो हीट अमाउंट एक्सेस में है, इट मींस वहां पे उस रिएक्शन का रेट, उस रिएक्शन में जो अल्कीन होगी वो क्या होगी, हाईली रिएक्टिव या लेस स्टेबल। जैसे इस केस में ये है प्रोपीन है, तो प्रोपीन क्या है, प्रोपीन ने हाइड्रोजन के साथ जल्दी रिएक्शन शो की है, जिसकी वजह से यहां पे डेल H के अमाउंट एज कंपेयर टू सिस ब्यूटीन या ट्रांस ब्यूटीन ज्यादा एनर्जी को क्या किया है, रिलीज किया है। तो अगर इन तीनों की स्टेबिलिटी की बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, दैट इज द ट्रांस ब्यूटीन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिख रहा हूं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, और आदि में साथ साथ पैरेलल में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो सबसे लेस क्या होगा, रिएक्टिव होगा। देन फर्दर
सिस ब्यूटीन, यहां पे सिस ब्यूटीन, और सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, दैट इज द प्रोपीन, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, दैट इज ऑल्सो द प्रोपीन। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो ये कह सकता हूं, जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ये जितनी ज्यादा होगी उतनी कम क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी अल्कीन की, उतनी ही कम क्या होगी, अल्कीन की स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, अल्कीन उतना ही लेस क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये एक पहला क्राइटेरिया मिल गया हमें, जिस के कारण हम ये बता सकते हैं कि कौन सी अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, कौन सी अल्कीन लेस स्टेबल है। किस बिहाफ पे, हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन चेक कर लेंगे अलग अलग अल्कीन की, और देखेंगे कि कौन सी अल्कीन में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू ज्यादा है, जिसमें ज्यादा रहेगी वो कम स्टेबल होगा बट हाईली रिएक्टिव होगा। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया। दूसरा जो कंसेप्ट है दैट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के बिहाफ पे यदि हमें अल्कीन की स्टेबिलिटी को डिस्कस करना है तो सबसे पहले हमें हाइपर कॉन्जुगेशन के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। देखो फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास प्रोपीन है, सपोज करो अपने पास प्रोपीन है, ठीक है। अब इस प्रोपीन के अंदर यहां पे ये एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो इस डबल बॉन्ड के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। अब बात आई हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, ये होता है जी ओवरलैपिंग होती है। किसकी, ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन विद किसके साथ, या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ या पॉजिटिव चार्ज के साथ, ओवरलैपिंग में होगा। ओवरलैपिंग बोले तो एक प्रकार से कॉन्जुगेशन में होगा। कॉन्जुगेशन जैसे रेजोनेंस में होता है, कॉन्जुगेशन में डबल सिंगल, या तो ये सिचुएशन हो, या पाई के साथ पॉजिटिव चार्ज हो, या पाई के साथ नेगेटिव चार्ज हो। यानी कि कॉन्जुगेशन जो है पाई का, पाई पॉजिटिव चार्ज, पाई नेगेटिव चार्ज, तो वहां तो हम कंसेप्ट देंगे रेजोनेंस। बट यदि सिग्मा इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसके, हाइड्रोजन के, और किसके साथ, या तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ या पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो हम वहां पर रेजोनेंस को क्या कहेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये रेजोनेंस के एक स्पेशल टाइप। जैसे इन दिस केस यहाँ ये वाला पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऐसे यहां पे शो करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये क्या है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें CH2, ये जो स्टार वाला जो CH2 है, जो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन हम ले रहे थे, किसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन किस ले रहे थे, हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड के बीच में। तो यहां ये बॉन्ड नहीं है बट H पॉजिटिव फ्री भी नहीं है, इसलिए इसको हम दूसरा नाम क्या देंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस। बॉन्ड नहीं है फिर भी रेजोनेंस हुआ है, ठीक है। क्लियर होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे रेजोनेंस में था कि जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उतना ही कंपाउंड स्टेबल बनेगा। सेम वे में यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या, एक रेजोनेंस की तो टाइप है। तो इन दिस केस जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल रहेगा वो कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अपने पास अलग अलग अल्कीन है, 4-5 अल्कीन ले लेता हूं। पहली अल्कीन ले लिया मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। दूसरी अल्कीन मान लो ये ले ली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तीसरी अल्कीन ये ले लो CH3H C डबल बॉन्ड C CH3 और H, ये ले लो। अगला ले लो ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C, 1 2 3 4,
CH डबल बॉन्ड CH2। एक ये ले लो CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। एक और ले लो, बस इतने सब, और लेना चाहो तो और ले सकते हो। CH3 C डबल बॉन्ड CH3H। एक और ले लो CH3 C डबल बॉन्ड CH3। ये अलग अलग अल्कीन मैंने ले ली। अब देखो जैसे ये वाला था, यहाँ पे था क्या, यहाँ पे सिचुएशन थी क्या, ये थी सिचुएशन यहाँ पे कि ये बॉन्ड यहाँ पे आया था, ये बॉन्ड यहाँ पे आया था, और ये यहाँ स्ट्रक्चर क्या बनी थी, ये CH2H पॉजिटिव CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। अब इसके रेस्पेक्ट में, इस अल्कीन के रेस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन कौन सी है, अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ही डबल बॉन्ड के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन जो था वहां पे कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन विद पाई या फिर पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो जैसे यहां पे किसी प्रकार का कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे इन दिस केस 3 अल्फा हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है। यहां पे कितने हैं, 3 और 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है। 6 अल्फा हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है। यहां पे कितने हैं, ये तो पूरा डबल बॉन्ड और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन, तो सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है। और यहां पे कितने हैं, 2 3 9 अल्फा हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है। और इन दिस केस 12 अल्फा हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होगा, अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। इस बात को ध्यान रखना, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पे 6 के बाद कौन 6 की छाएगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 6 वाला 12 है, उसके बाद 5 वाला 5 है, उसके बाद यहां देखो कितने हैं, 6, यहां कितने हैं, सिर्फ 2, यहां कितने हैं, सिर्फ 3, यहां और लिख दो, यहां कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। 6 सिर्फ 6 ही क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे भी कितने हैं, हाँ यहां पे 3 है भाई, ठीक है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो 3 वाला और यहाँ 6 वाला, तो 6 वाले पहले आएंगे। बट ये सिस है, ये ट्रांस है, ये कौन सी पोजीशन, ट्रांस, और ये कौन सी पोजीशन, सिस। और बताया था सिस पोजीशन लेस स्टेबल होती है, बिकॉज दोनों जो अल्काइल ग्रुप हैं वो सेम पोजीशन पे है, जिसकी वजह से ये क्या कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग शो करेंगे एज कंपेयर टू ट्रांस। ठीक है, तो ट्रांस पोजीशन यानी कि 4th ज्यादा स्टेबल देन 3rd। अब बच गया 1st 2nd और सॉरी 4th नहीं, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, तो ये क्या है ऑर्डर, 7 6 5 और 3। अब 2 में और 4 में, 2nd में और 4th में, 2nd वन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन, उसके बाद 4, और सबसे लेस स्टेबल कौन है, दैट इज द 1st। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। कौन कौन से फैक्टर बताए, 2 फैक्टर बताए। पहला फैक्टर आपको देखना है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, लेस स्टेबल होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चीज। ठीक, दूसरी आपको क्या देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे देखोगे, अल्फा हाइड्रोजन देख लो, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा उतनी ही क्या होगी, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी रहेगी किसकी, अल्कीन की। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्कीन्स के लिए।
नॉन मेडिकल सेकंड सेमेस्टर में आते हैं। तो यदि ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।